नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जी, प्रतियोगिता जगत में इस समय काफ़ी गहमा-गहमी है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होने हैं। जैसा कि भारतीय रेलवे के अधीन साइकोलॉजिकल टेस्ट की तिथि जारी कर दी गई है, जो कि 15 जुलाई 2025 को है। और इसी को लेकर के एस्पायरेंट्स में काफ़ी हलचल मची हुई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतनी बेरोजगारी के माहौल में अगर एक डूबे को तिनके का सहारा मिल जाता है तो इसके लिए जी जान लगाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बच पाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट सहायक लोको पायलट की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत काफी एक महत्वपूर्ण चरण हो जाता है। इसके लिए स्लाइड्स में आपके सामने जो प्रस्तुत है ये 5 टेस्ट आते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट जिस समय सहायक लोको पायलट की प्रथम वैकेंसी से लेकर जब शुरू हुई थी उस समय था नहीं। जब 1853 में रेलवे का संचालन शुरू हुआ था उस समय ये टेस्ट नहीं होता था। आगे के समय में जब संचालन आगे बढ़ा तो एक्सीडेंट्स वगैरह हुए, कुछ कैजुअलिटी हुई, उसको देखते हुए एक कुंजरू समिति की गठित की गई। उसने सुझाव दिया कि सहायक लोको पायलट की वैकेंसी भरते समय साइकोलॉजिकल टेस्ट मस्ट किए जाए। फर्दर इसमें कई प्रकार के बदलाव किए गए, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के मार्क्स को जोड़ना है या नहीं, जो कि मेरिट बनाई जाती है। ऐसे 3-4 बार बदलाव किए गए, क्योंकि हम लोगों के वर्तमान स्थिति समझनी है। वर्तमान स्थिति में साइकोलॉजिकल टेस्ट के 30% मार्क को जोड़ा जाता है और ये मेरिट को प्रभावित करता है, जो कि फाइनल मेरिट जो बनती है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, उसमें ये प्रभावित करता है। CBT 2 के मार्क्स में ये जोड़ा जाता है। तो आखिर ये टेस्ट होता क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे। इसमें 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं। 5 सेगमेंट है जिसमें पांचों में अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिनको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मोटा मोटा ये देख लेते हैं आखिर है क्या चीज और किस तरह से हम लोगों को ये हेल्प करता है। जब कुंजरू कमेटी की समिति बनाई गई थी तो उस समय उसने स्वतंत्र काम किया और फर्दर उसके बाद RDSO ने ये डायरेक्टरेट बना करके उसे अपने अधीन ले लिया और तभी से यह RDSO ही साइकोलॉजिकल टेस्ट का खाका तैयार करती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान ये 5 प्रकार के बैटरीज होती हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है मैप के अनुसार। आपके सामने एक मैप दे दिया रहेगा, उसमें फिगर अलग अलग जगह पर फिगर दिए रहेंगे। फिर कुछ एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसमें आपको उस फिगर को याद करना होता है कि वो किस प्लेस में है। फिर उसके बाद वो फिगर हट जाएंगे, ब्लैंक हो जाएगा, उसकी जगह अल्फाबेटिकल या फिर नंबर होंगे और वो उस जगह का आपको निर्धारण करना होगा उसमें कि आखिर ये फिगर था कहाँ, किस लेटर के पास या संख्या के पास। अगला इसी में एक और प्रकार है फिगर टू फिगर। फिगर के साथ फिगर को कोलैबोरेट करके देगा और इसी प्रकार से 4 क्वेश्चंस एक साथ रहेंगे। फिर उन फिगर को हटा करके जो है उसको आपको पहचानना होगा कि कौन सा फिगर इन चारों में से एक था। इसी प्रकार है फिगर से नंबर के साथ कोलैबोरेशन। और इसी में एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है ट्रैक बेस्ड मेमोरी, जो कि पिछली वैकेंसीज में जो कि अभी जल्दी जो हुई है उसमें ट्रैक बेस्ड मेमोरी का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इस बार भी आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो इसमें ट्रैक रहेगा, उस पर स्टेशन जैसे कुछ कोड्स, स्टेशन के कोड्स दिए रहते हैं, वो दिया रहेगा। उसमें
3 मिनट तक आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद उस फिगर को उस ट्रैक पर से उस स्टेशन के कोड को हटा दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस अल्फाबेटिकल के जगह कौन से स्टेशन का कोड था। फिर अगला है फिगर। जैसा कि पहला टेस्ट था उसमें मैप काफी बड़ा रहेगा, और ये लास्ट वाला जो टेस्ट है इसमें भी फिगर रहेगा, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट टाइप के फिगर रहेंगे। इसमें उस फिगर को उल्टा या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में कलर वगैरह चेंज करके वो दिया जाता है, क्योंकि फिगर ही उसमें पहचानना होता है, उसके डायमेंशंस चेंज हो जाते हैं। ये अंतर है। दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, और पिछली वैकेंसीज में घड़ी टाइप का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था। हालांकि तीनों टेस्ट लगभग सेम प्रकार के हैं, डायरेक्शन से संबंधित है, तो क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछली बार घड़ी का पूछा था, तो हो सकता है कि पैटर्न चेंज हुआ है, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि ये हूबहू वही दोहराया जा सके। इसमें पहला टाइप है रो और कॉलम, जिसमें अल्फाबेटिकल रूप से इसमें पूछा जाता है। दूसरा टेस्ट है क्लॉक टाइप का, और तीसरा है रो एंड कॉलम का, लेकिन इसमें नंबर्स रहते हैं। ये 2 टाइप हो गए। तीसरा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ईंट से संबंधित पूछा जाता है। आपको ब्लॉक बनाकर दे दिया जाएगा, जिसमें ये पूछा जाएगा कि ईंट कितने ईंटों को स्पर्श कर रही है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में एक और टेस्ट है हिडन क्यूब फाइंड करने के लिए, जिसमें कई स्तर में क्यूब्स दिए रहेंगे, और ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने छुपे हुए धन है। आगे का टेस्ट है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें फाइंड 6 और फाइंड 9, और एक क्वेश्चन होता है सिमिलरिटी पे। अगर कोई संख्या बराबर का कोई संख्या दी गई होती है, अगर ये सिमिलर संख्या है तो इसके लिए यस लिखना होता है, अगर सिमिलर नहीं है तो इसके लिए नो लिखना होता है। ये टेस्ट होते हैं। अब अगला टाइप का टेस्ट, पांचवा, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। असल में इसमें क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं और समय कम रहता है, और जल्दी जल्दी इसमें काम करना पड़ता है। इसमें जिस समय ऑनलाइन मोड में पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें 96 क्वेश्चंस आए हुए थे। उसको ये लगभग 5 या 6 मिनट के आसपास है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ये होता है। तो परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में भी लगभग 4 टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं, फिगर से संबंधित होते हैं, मैक्सिमम फिगर से संबंधित होते हैं, जो ये फाइंड करना होता है कि ये फिगर सेम है या नहीं। एक फिगर इससे सेम है या नहीं, इन 4 फिगर्स होंगे। उनमें एक तो सेम फाइंड करना होगा, एक फाइंड करना होगा कि इससे सिमिलर है या नहीं। ये 2 टाइप के मैक्सिमम, इसमें केवल ये बातें ध्यान देनी है कि सेम है या नहीं या फिर सिमिलर है या नहीं। इसी प्रकार के 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और बाकी सब यही टेस्ट है, पांचों टेस्ट। इसके बारे में वीडियोज अलग अलग सेगमेंट पर अलग अलग वीडियोज दी जाएंगी। संभवतः हम लोग प्रयास करेंगे कि सीक्वेंस में ही क्लासेस अपलोड की जाए, और जैसा कि राहुल सर बताएंगे उसके हिसाब से हम लोग वीडियोज क्लासेस जो है वो अपलोड की जाएंगी। और कोशिश ये रहेगी हम लोगों की, ये जिस प्रकार से ये पूछा जा रहा है, या फिर एक ये भी है कि चूंकि एग्जाम्स की डेट नजदीक है, तो जो चीज
प्रैक्टिस वाली है उसको पहले करा ली जाए। जैसे ये 5वां जो है ये प्रैक्टिस से संबंधित है। और टेस्ट ये दूसरा नंबर फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, इसमें समझ की जरूरत होती है। तो कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो ये सेगमेंट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत है जिसमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। चौथे नंबर में टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें फाइंड 6, फाइंड 9 एंड सिमिलरिटी, इसको यस नो करना होता है। इसमें भी क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, इसमें भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो कोशिश किया जाएगा कि ये सबसे पहले कराई जाए। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, ये दोनों के बीच क्या है, इसमें थोड़ी सी समझ की जरूरत होगी और स्पीड भी जरूरी है इसमें। तो अब हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि रोज एक वीडियो डाली जाए। धन्यवाद मनीष सर, आपने बच्चों को अच्छे से समझाया इस इंट्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से कि साइको किस प्रकार से साइको टेस्ट होता है। और हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि साइको के हर एक जो सेक्शन है उसका वीडियो अलग अलग रोज एक अपलोड की जाए ताकि बच्चों को सहूलियत हो। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।